तो भाई गूगल गूगल का कोई अपडेट आया है क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरी ये जो एक वेबसाइट है ना, इसका ट्रैफिक देखो आप। इसका ट्रैफिक यहाँ से जो है ना वो बूस्ट हो रहा है अचानक से। 15 तारीख से अगर आप देखोगे ना तो देखो 16 17 इस तरीके से काफी ज्यादा बूस्ट मार रहा है। और ये देखो धीमे धीमे इसका ट्रैफिक डाउन हो रहा था और अचानक गूगल को लगा कि यार ये तो यार एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है यार, बंदा काफी मेहनत कर रहा है, इसकी वेबसाइट को जो है यार वो ट्रैफिक दो, इसको रैंक करवाओ। चलो भाई, ये तो सिंगल एक वेबसाइट थी। दूसरी वेबसाइट में दिखाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और मैं एक दूसरी वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ। मैं गया, मैंने यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट करी। इसका देखोगे ट्रैफिक, इसका 5 तारीख से ही ट्रैफिक में जो है ना वो थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से जो है ना वो, ये देखो इस पे भी ट्रैफिक यार इंप्रूव हो गया है। और मजे की बात क्या है ना कि ये वेबसाइट कहाँ पर रैंक कर रही है, ये वेबसाइट रैंक कर रही है। अगर मैं आपको कंट्री दिखाऊं जाकर के, आप देखो इंप्रेशन वहीं के वहीं है, ठीक है ना, बट मेरी थोड़ी सी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। इसका मतलब ट्रस्ट इंप्रूव हुआ है और रैंकिंग इंप्रूव हुई है। और ये जो भी मैं आपको ट्रैफिक दिखा रहा हूँ ना, ये सारे टूल वेबसाइट का ट्रैफिक है, ठीक है ना, मल्टी टूल वेबसाइट का जो है ना वो ट्रैफिक। और मैं यहाँ पर कंट्रीज के अंदर जाता हूँ और कंट्री के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो ट्रैफिक है, जो इंप्रेशन है वो आप देखो। इंडिया से 5,591 क्लिक आए 3 मंथ में, और इंप्रेशन देखो 9,65,000 के आसपास। और यूएस का देखो भाई, यूएस का इंप्रेशन तो इंडिया से भी ज्यादा है। और यूएस का आप देखोगे तो यहां से भी हमें क्लिक मिली है, यूके से भी क्लिक मिले हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमें अच्छा खासा टीयर 1 कंट्रीज का भी जो है वो ट्रैफिक और खासकर इंप्रेशन में जो है वो बूस्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम धीमे धीमे इसका ट्रस्ट और इंप्रूव करें तो इसको और अच्छी रैंकिंग हो सकती है। अब चलो तीसरी वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाता हूँ, एक और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जहां पर आप ब्लॉगिंग में इतना डिमोटिवेट हो रहे हो ना, मैं आपको 3 वेबसाइट का ट्रैफिक दिखा रहा हूँ जिसमें हाल फिलहाल में गूगल ने जो है ना वो भाई कृपा करी है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ तीसरी वेबसाइट, ठीक है ना। ये देखो तीसरी वेबसाइट में भी अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक कितना डाउन हो रहा था, और अचानक से जो है ना आप ये देखो, ये जो ट्रैफिक जो 300 के आसपास जो क्लिक्स आ रहे थे, देखो क्लिक्स यहाँ पर क्लिक्स होते हैं और जो पेज होते हैं ना, पेज व्यूज, वो डबल या ट्रिपल होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक विजिटर जब आता है ना तो वो मल्टीपल पेजेस को विजिट करता है। और ये जितनी भी टूल वेबसाइट है ना, ये मल्टी टूल वेबसाइट, मतलब में मल्टीपल पेजेस बने। क्योंकि इसकी अगर आप एवरेज रैंकिंग देखोगे तो यहाँ पे 9.3 दिख रही है, ठीक है ना। मतलब कुछ पेजेस टॉप पे रैंक कर रहे हैं और कुछ पेजेस जो है वो नीचे रैंक कर रहे हैं। तो जो एक एवरेज पोजीशन बनती है वो बनती है 9.3। और इसमें भी अगर हम कंट्री देखें जाकर तो कंट्री क्या आ रही, कंट्री में टॉप से जो मेरे को ट्रैफिक आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये देखो वो ट्रैफिक मेरे को मिल रहा है। देखो 24,854 क्लिक आए हैं और इंप्रेशन देखो कितने सारे आए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें मेरे को मिल रही यूएस से। और अगर यहां पर हम गूगल अपडेट्स पे देखें, गूगल अपडेट्स तो ऐसी कोई हाल फिलहाल में चल नहीं रही है। यहां पर देखें तो जो लास्ट अपडेट गूगल की आई थी ना, वो आई थी 11 दिसंबर 2025 को, जो कि यार खत्म भी हो चुकी है। 18 दिन तक चली थी और ये अपडेट खत्म हो चुकी है। तो ये जो रिजल्ट है ये किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो ये यार देखो चीज है ना, ये है कंसिस्टेंसी वाली और ट्रस्ट फैक्टर वाली, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर एक थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट चला, और वो निगेटिव सेंटीमेंट की बात करना यार, वो तो पूरे मार्केट में चल रहा है, ठीक है ना। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे तो बिजनेसेस हो। इस समय आप देखो काफी ज्यादा न्यूज चल रही है ना, जो सोना चांदी जो सराफा बाजार जिसको हम बोलते हैं ना, उसमें यार लोग बिल्कुल परेशान हैं। एक दो लोगों ने जो है वो सुसाइड वगैरह भी कर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यार ये अप एंड डाउन जो है वो चीज चलती रहती है। और अगर हम सिंपल फोकस हो करके अपना काम करने पे ध्यान लगाएं तो हमको रिजल्ट भी मिलते हैं। और मैंने आपको अपनी 3 वेबसाइट का इसलिए ट्रैफिक दिखाया जो कि यूएस वगैरह पर। अच्छा, यूएस में आपको पता ही है कि यार यूएस में थोड़ा सा और ज्यादा कंपटीशन हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में रहता है कंटेंट। बट स्टिल देखो यार करके जो है ना वो हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, गूगल की भाई कृपा हो रही है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, ऐसे फनी वीडियो, जिसमें मैं जो है ना वो गूगल को भोग लगा रहा था, पूजा कर रहा था कि भाई मेरी वेबसाइट की रैंकिंग मुझे मिल जाए। और यहाँ पर जो है ना देख सकते हो मेरी जो रैंकिंग थी, जो ट्रैफिक था, वो धीमे धीमे जा रहा था, और जाते जाते अचानक से जो है ना वो बिल्कुल ट्रैक पे आ गया। और हो सकता है ये धीमे धीमे इंप्रूव हो जाए और ज्यादा, ठीक है ना। तो टोटली ट्रस्ट फैक्टर की बात है। और आजकल जब भी आप कोई डोमेन स्टार्ट करते हो या कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ट्रस्ट पे जो है ना वो काफी ज्यादा काम करना है। कीवर्ड रिसर्च कर लिया, वेबसाइट बना ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गूगल की नजरों में ना उस डोमेन को ट्रस्ट वर्दी बनाना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट कैसे बनता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रस्ट बनता है क्वालिटी बैकलिंक। क्वालिटी बैकलिंक भी देखो 2 तरीके से बनते हैं। एक तो आप जाके पैसे खर्च करके जो भी आपके नीच से रिलेटेड ब्लॉग है, वेबसाइट है, वहां पर जा करके आप जो है ना वो अपने ब्लॉग का पेड लिंक वगैरह जो है वो बनवाओ, वहां से भी एक ट्रस्ट क्रिएट होता है अगर बिल्कुल रिलेवेंट बैठ रहा है, ठीक है ना। दूसरा, सबसे ज्यादा जो क्वालिटी बैकलिंक होते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक होते हैं वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिकली
किसी वेबसाइट ने या किसी विकिपीडिया के पेज ने, ऐसा होता है यार, अगर आप किसी किसी टॉपिक पर लिख रहे हो ना और वहां पर अगर कोई रिलीवेंसी बैठ रही है, कोई विकिपीडिया पे कोई पेज वगैरह कुछ अपडेट कर रहा है ना, तो वहां पर आपकी वेबसाइट का भी वो लिंक लगा देता है, ठीक है ना। तो वहां से भी जो है ना वो ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होता है, और सबसे ज्यादा अच्छे और सबसे हाई क्वालिटी बैकलिंक वही होते हैं जो ऑर्गेनिकली जनरेट होते हैं, ऑर्गेनिकली बनते हैं। मतलब आपने कोई यूटिलिटी, कोई वेबसाइट, कोई अच्छा सा वेबसाइट बनाया, उसके किसी पेज पर किसी ने ऑर्गेनिकली, या कोई न्यूज वेबसाइट कोई न्यूज लिख रही थी, तो उसने क्या करा, उसने आपकी वेबसाइट को जो है ना वो उससे लिंक कर दिया, तो वो सबसे ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक होता है। ऐसे बैकलिंक अगर आपकी वेबसाइट के सिर्फ एक दो भी बन गए, मैं हजारों की बात नहीं कर रहा, एक दो भी अगर आपके ऐसे क्वालिटी बैकलिंक बन गए ना, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा गूगल की नजरों में, ठीक है ना। इसी ट्रस्ट फैक्टर को तो गेन करने के लिए लोग 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर के स्पॉन्सर्ड पोस्ट देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरा ये वेबसाइट रैंक करके मेरे पास यूएस से ट्रैफिक आ रहा है, तभी तो मेरे पास भाई इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्पॉन्सरशिप के ईमेल आया करते हैं कि भाई हमारा लिंक जो है ना अपनी वेबसाइट पे लगा लो। बट उसमें भी क्या है ना, हमको देखना पड़ता है यार, कैसा कोई ऐसा उल्टा सीधा लिंक ना लगा दे जिसकी वजह से जो हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है या जो हमारे क्लिक्स बढ़ रहे हैं, हमारी वेबसाइट यूएस से जो है वो अच्छे इंप्रेशन मिल रहे हैं, भाई वो गैप ना हो जाए। क्योंकि अगर बिल्कुल भी आपने अगर कोई ऐसे ब्रांड के का स्पॉन्सर पोस्ट ले लिया है, ठीक है ना, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, बिल्कुल ही नया नया डोमेन है ना, तो वहां पर उसका निगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है, आपके निश्चय बिल्कुल ही इरिलीवेंट है, तो वहां पर भी इस चीज का निगेटिव इंपैक्ट जो है ना वो देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। एज अ स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, कोई अपना ब्लॉग अगर या वेबसाइट कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा, कैसे लोग जो उसको डिस्कवर करेंगे, वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है भाई कीवर्ड रिसर्च का, कि ऐसे कीवर्ड पर हम काम करें कि एटलीस्ट हमारा वेबसाइट गूगल के पहले पेज पर रैंक कर सके। तो अगर आप भी 2026 में कोई टूल वेबसाइट कोई ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो आपको मेरे ही किसी भी वीडियो के या इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, तो यहाँ पर आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको डिस्काउंटेड रेट पे जो है ना वो होस्टिंग मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 कूपन कोड दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सिंपली जाना है। जाने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको जो भी प्लान अच्छा लगे, जैसे कि प्रीमियम वाला प्लान काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसको हम यहाँ से चूज प्लान कर लेंगे। यहाँ से जाने के बाद जो है ना वो आप सिंपली आपको 2 कूपन कोड मिलेंगे। अगर आपको 2 साल से कम के लिए होस्टिंग लेनी है तो आप आस्क रोहित कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ और फॉर एग्जांपल के लिए मैं 12 मंथ के लिए होस्टिंग अगर लेता हूं, तो ये वाला कूपन कोड यहाँ पर चलेगा, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट कोड जो है ना वो मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप 2 साल या उससे अधिक के लिए होस्टिंग ले रहे हो, तो आस्क रोहित 20 जो है ना वो आपको कूपन कोड यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। वो यहाँ पर हम ऐसे जाएंगे और इसको जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ये जो है इनवैलिड बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना वो 12 मंथ सेलेक्ट करके रखा था। इसको हम जाते हैं यहाँ पर करते हैं 24 मंथ, 2 साल या उससे अधिक के लिए ये कोड जो है ना वो वैलिड रहेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट वगैरह जो है वो मिल जाता है। साथ ही साथ डिस्काउंट यहीं पे नहीं खत्म होते, साथ ही साथ मैं आपके साथ एक ड्राइव का लिंक भी शेयर करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे टूल वेबसाइट बना रहा हूं, और भी मैं जो है ना जितने भी ट्यूटोरियल मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, वहां पर हम जितने भी टूल वेबसाइट बनाएंगे वो सारे स्क्रिप्ट जो है ना मैं इस ड्राइव में जो है वो शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ कुछ टूल के वेबसाइट के स्क्रिप्ट मैं जिन लोगों ने मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन कर रखी चैनल की, उनके साथ भी शेयर कर दूंगा। और मैं एक बहुत जल्दी एक फुल कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर के आने वाला हूं जिसमें हम एक फॉरेन लैंग्वेज को पकड़ेंगे। फॉरेन लैंग्वेज इन द सेंस हम इंग्लिश को नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कई बार क्या होता है ना एक कॉम्पिटेटिव लैंग्वेज होती है। मेरी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करी क्योंकि मेरी ये जो वेबसाइट है ना, ये जो भी यार मेरे ये सब डोमेन, ये जो मैं आपको ट्रैफिक दिखा रहा हूँ, ये 2-3 साल पुराने हैं। मैंने ये ब्लॉगिंग डेड हो गई है, ये चीज़ हो गई, इन सब चक्करों में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हाँ गूगल के पास ट्रैफिक और गूगल अभी वेबसाइट को ट्रैफिक भेज रहा है। मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि भाई कैसी वेबसाइट पर वो ट्रैफिक भेज रहा है। अगर मेरे पास वैसी वेबसाइट है, इन केस किसी अपडेट में मेरा रैंकिंग डाउन भी हो जाता है, मेरे क्लिक्स डाउन भी हो जाते हैं, तो मुझे जो भी चीज़ें लगती है वो मैं थोड़ा बहुत इंप्रूव करता हूँ। इंप्रूव करने के बाद जो है ना मैं, जैसे होता नहीं क्या म्यूचुअल फंड में SIP के चले जा रहे हैं, भूल गए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ट्रस्ट भी जो है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ही बनता है एक डोमेन को, ठीक है। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे कि नहीं भाई ये हो रहा है, पैनिक तो देखो मार्केट में चल ही रहा है यार, सोना चांदी कहीं बढ़ रहा है। आज देखो अगर अभी मैं देख रहा था ना कि भाई आज जो है वो चांदी ने एकदम से 14% का डिप मारा था, 7-8% जो है वो डाउन पे जा रही। तो भाई इस समय ऐसे ही माहौल है भाई, जो ट्रम्प चचा है ना उनका कोई भरोसा नहीं कि कौन सा बम फोड़ दे और कौन सा सेक्टर जो है ना उससे प्रभावित हो जाए। तो ये यार ये चीज जो है वो मार्केट में चल रही है, तो इस चक्कर में नहीं आना, हमको सिर्फ कंसिस्टेंसी से दिमाग लगा काम करना है, ऑब्जर्व करना है ये कैसी चीजें मार्केट में चल रही है। जैसी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वैसी चीजों पर अगर हम काम करेंगे तो हमको देर सवेर जो है वो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको
साइड में लेकर के चलना। और जैसा मैं बात कर रहा था कि मैं एक कंप्लीट जो है ना पूरा एक डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा 20-25 मिनट का, जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक फॉरेन लैंग्वेज में पकड़ेंगे, क्योंकि उसमें रैंक करना काफी आसान है, बहुत जल्दी उस पर रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे तो एटलीस्ट हमारी अर्निंग होने का भी जो है वो चांस रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी फील्ड में आते हैं वो दो ही चीजों पर काम करते हैं, या तो हिंदी इंग्लिश। अगर आप रीजनल लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हो तो उस पर भी डिस्कवर के लेवल पर बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये जो मैंने आपको जैसे ट्रैफिक दिखाया, जो जो मैंने डेट दिखाई, जैसे मेरी एक वेबसाइट पर ना 5 तारीख से ट्रैफिक का बूस्ट हुआ, एक में 15 तारीख से हुआ, एक में ऐसी 12-12 तारीख के आसपास से दिख रहा है ना। तो क्या आपकी वेबसाइट में भी ऐसा ट्रैफिक का अपलिफ्ट आया? अगर गूगल में अपडेट में हिट हुई, तो मेरी कोई वेबसाइट गूगल अपडेट में कंप्लीटली तो नहीं हिट हुई। कंप्लीटली हिट होने का मतलब ये होता है ना कि आपकी वेबसाइट पर फॉर एग्जाम्पल के लिए 10,000 के क्लिक्स जो है वो डेली के आ रहे थे, अचानक से वो क्लिक्स जो है ना वो 100-150 बचे या जीरो हो गए। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा मेजर इशू था, आपकी वेबसाइट के पेजेस ही बिल्कुल ही डी इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है ना, ये चीज हुई है। बट मेरे वाले में क्या होता था, मेरी पोजीशन नीचे ऊपर हो जाती थी। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरा वेबसाइट दूसरी तीसरे पोजीशन पे रैंक कर रहा था कुछ कुछ कीवर्ड, तो मेरे को ट्रैफिक मिल रहा था। अब एक मल्टी टूल वेबसाइट या मल्टी उस पर अगर हम देखे जाकर, तो हर पेज टॉप पे नहीं रैंक करता है, कुछ पेजेस रैंक कर जाते हैं, और वो पेजेस के अंदर जो है ना इंटरनल लिंकिंग रहती है, जिससे जो हमारे और अंदर के पेजेस होते हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटी भी बनती है रैंक करने के टॉप में। ऐसे ही होता है, कोई एक पोस्ट कोई एक टूल हमारा रैंक कर जाए, उसके बाद उसी टूल के दाएं बाएं नीचे अगल बगल जो है ना वो हम उससे रिलेटेड चीजों के लिंक लगाते हैं। और जब भी आपको कोई मल्टी टूल वेबसाइट बनानी है ना, तो आपको सिर्फ एक नीश को फोकस करके ट्राई करना, उस पर बनाना। ठीक है, अगर आपका नीश बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट हो रहा है और आप एक नया डोमेन नहीं लेना चाहते हो ना, तो कुछ नहीं करना यार, सिंपली जा करके आप जो है ना वो फिर सब डोमेन का इस्तेमाल कर सकते हो, कई बार वहां से भी जो है वो रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये यार कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ऐसे ही जो है वो दिमाग लगा काम करो यार। ऐसे तो देखो देखो मैं तो आपके सामने देखो लाइव दिखा रहा हूँ कि 2026 में भी जो है ना वो हमें यूएसए से क्लिक्स मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है। और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, या हमारे लाइव स्ट्रीम में भी आते रहते हैं, जो डिस्कवर में भाई धूम मचाए हुए हैं। उनकी वेबसाइट डिस्कवर पे जा रही है भाई, डेली के 100-100 $200 यार अंदर कर रहे हैं। कुछ तो भाई ऐसे तगड़े महानुभाव लोग हैं ना जो भयंकर लेवल का एक्सपायर डोमेन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत ही मास लेवल पर गेम खेल रहे हैं यूएस में। उनकी तो भाई अर्निंग का कोई लिमिट ही नहीं है भाई कि कितनी ही ना हो जाए। तो ये सब चीजें चल रही है, देखा जाए तो अभी भी कहानी चल रही है। कुछ सर्टेन टाइप की चीजें जो है ना वो आप देखोगे, जिसमें हर जगह पर एआई ओवरव्यूज आ रहा है, एआई मोड से रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसको आपको स्किप करने की जरूरत है। अगर आपका कोई कॉमर्शियल कीवर्ड है ना, तो आप उस चीज को टारगेट जरूर कर सकते हो। समझ गए ना, उस चीज को टारगेट कर सकते हो कि यार मेरा जो जो ब्रांड नेम है, मेरा जो कॉमर्शियल कीवर्ड है ना, वो जो है ना वो उस चीज के अंदर चला जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी जाता हूँ और मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लिया। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर इन दिल्ली, तो यहां देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। और देखो ये सर्च तो उसी को कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या ब्रांडिंग है, ये देखो एआई भी या एआई ओवरव्यूज के अंदर भी अगर कोई चीज आ रही है तो क्या आ रहा है। देखो यहां पर एक हमारे सामने लिंक आ रहा है, प्रदीप मौर्य फ्रीलांसर। देखो फ्रीलांसर ने अपने आप को यहाँ पर लिस्ट करा रखा। तो अगर कोई बंदा दिल्ली में कोई एजेंसीज या कोई डेवलपर को ढूंढ रहा है ना, तो देखो यहाँ पर, और यहाँ देखो इंडिविजुअल बंदे ही ज्यादातर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक कंपनी आ रही है, ये देखो। फिर यहां पर जो है ना डेवलपमेंट कंपनीज आ रही है, उसने ऊपर प्रायोरिटी दी है फ्रीलांसर एंड स्पेशलिस्ट को। तो ब्रांडिंग जो है ना वो कुछ इसी तरीके से भाई मेरे काम करती है कि अगर आपका कोई कॉमर्शियल कीवर्ड है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना, तो उन कीवर्ड के लिए अपने आप को ट्राई करो कि भाई वो जो है ना वो एआई के जो ये आंसर वाले होते हैं ना, एआई ओवरव्यूज में जो है वहां पर आपका नाम सजेस्ट कर दे आपके। और वो सजेस्ट तो करेगा ही करेगा, प्लस वो लिंक भी प्रोवाइड करेगा कि वहां बंदा चला ही जाए, ठीक है। और आप देख ही सकते हो चैट जीपीटी के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर भी ये चीजें कैसे आ रही है, इसके अंदर भी आ रही भाई, कोई स्पेशल इसके लिए कोई टेक्निक नहीं लगती है कि आप जो है ना आप नॉर्मल एसईओ ही करते हो, बस ये जो है ना ट्रस्ट फैक्टर से चीजों को पकड़ता है, ठीक है। तो यही यार सिंपल जो है ना, यही सिंपल जो चीजें है ना वो हम आज के वीडियो में बात कर रहे थे। बाकी यार अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, बाकी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपकी वेबसाइट में भी भाई जनवरी में इन डेट के आसपास जो है ना वो कोई अपलिफ्ट आया है ट्रैफिक में। बाकी यार अपने आप को मोटिवेट रखो यार। मार्केट में अगर सोचोगे ना कि यार ये चीज़ गड़बड़ है, वो चीज़ गड़बड़ है ना, वो चीज़ देखो, मार्केट में अगर कोई बंदा पैसा बना रहा है, ठीक है ना, तो भाई पैसा बन सकता है। और रही बात कि बिगिनर लोग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो भाई फिर वही अलग क्वेश्चन आ जाएगा कि हम फिर
जो बंदा बीटेक कर रहा है वो देखेगा कि यार इतने सारे तो मार्केट में इंजीनियर टहल रहे हैं, इतने सारे तो डेवलपर टहल रहे हैं, तो मैं क्यों ही सीखूं। तो यार ये कोई इसका इसका कोई आंसर नहीं है कि ठीक है कि अब नए लोगों के लिए इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। भाई जब हर कोई बंदा भाई शुरू से ही पैदा होते ही हर चीज़ें नहीं सीख करके आता, वो आता है, सीखता है, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करता है, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भाई अपने काम करता है। सिंपल सा यही फंडा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है ना। बाकी अगर आप अगर हर चीज़ को निगेटिवली हर सेक्टर में सोचेंगे तो भाई कोडिंग सीखना भी बेकार है, वेब डिज़ाइनिंग सीखना भी बेकार है। और भाई डिज़ाइनिंग करो ना, एआई का टूल का यूज़ करके करो, सिंपल सी चीज़। वैसे देखोगे तो हर चीज़ बेकार है भाई। क्रिप्टो में देखें तो क्रिप्टो भी भाई बेकार है सबका। मेरा तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। खैर वो जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था वजीर एक्स के ऊपर ना, तो खैर वो पैसे तो मेरे जो है ना वो आ गए, ठीक है ना, फाइनली 3-4 साल फंसने के बाद। बट वो निकल आए, ठीक है ना, फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि अभी देखे ना तो क्रिप्टो का मार्केट भी खराब चल रहा। बट मेरा बिल्कुल भी ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो क्रिप्टो को लेकर के था नहीं, तो वो पैसे मैंने जो है ना पूरे विड्रॉ कर लिए। भाई मैं खुश हूँ, चलो ठीक है, मेरा पैसा फंसा नहीं। जो भी मैंने लगाया था उससे उस पर 5-10 हज़ार 15 हज़ार जो है ना वो एक्स्ट्रा ही मेरे पास जो है आ गया। मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे को सेविंग जैसा जो है ना वो इंटरेस्ट वगैरह मिल गया। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ, यही एक चीज़ थी ना जहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट मैंने सोचा थोड़ी सी बात करूँ कि गूगल मेहरबान भी हो रहा है। बट वो मेहरबान कब हो रहा है? वो मेहरबान तब हो रहा है जब हम काम कर रहे हैं, जब हमारे कुछ डिजिटल एसेट्स हैं, हम कुछ बना करके वेबसाइट वगैरह बना करके डाल रहे हैं, समझ रहे हो। बाकी तो यार बहुत ही जल्द ना मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर के आऊंगा जिसमें हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इंडोनेशियन, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, ऐसी कोई लैंग्वेज को पकड़ेंगे और उसमें एक कीवर्ड को लेकर के कोई एक टूल वेबसाइट को कंप्लीट बनाएंगे उस फॉरेन लैंग्वेज में। और बनाने के बाद जो है ना उसको होस्ट करके मैं एक पूरा जो है डिटेल में एक ट्यूटोरियल वगैरह जो है बनाऊंगा। तो उस ट्यूटोरियल को जल्दी से जल्दी पाने के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में अपना इंटरेस्ट, सॉरी कमेंट बॉक्स में जो है ना अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाना, लिख देना भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। मुझे समझ में आ जाएगा भाई कि आपको ट्यूटोरियल वगैरह जो है वो चाहिए। बाकी यार इस वीडियो को भी यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार मुझे मोटिवेट करो।